नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत के रंग, जिसमें हम राजकुमारियों की कहानियां आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज जो कहानी है उसका नाम है रहस्यमयी गुलाब। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मिली नामक एक लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ जंगल के बाहर एक घर में रहती थी। उसे यह पता नहीं था कि उसकी माँ एक जादूगरनी थी। वह उसे बचपन में महल से चुरा लाई थी। उसे मिली के माता पिता यानी राजा रानी से नफरत थी, इसलिए वह एक दिन खिड़की के रास्ते मिली को लेकर गायब हो गई। जब भी राजा के सिपाही मिली को खोजने आते तो वह उसे गुलाब की एक झाड़ी में बदल देती। मिली बहुत सुंदर लड़की थी। उसे यह नहीं मालूम था कि वह एक राजकुमारी थी। वह हमेशा यह सोचती रहती कि जब राजा के सिपाही उस ओर आते थे तो उसकी माँ उसे गुलाब की झाड़ी में क्यों बदल देती थी। एक दिन मिली ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब भी राजा के सिपाही इधर आते हैं तो आप मुझे गुलाब की झाड़ी क्यों बना देती हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटी, राजा के सिपाही अच्छे नहीं हैं। अगर वे तुझे देख लेंगे तो यहाँ से लेकर चले जाएंगे। लेकिन जादूगरनी लोगों को गुलाब की खुशबू लेने से नहीं रोक पाती थी। वे गुलाब इतने लाल और खुशबूदार थे कि लोग अक्सर वहां रुककर उनकी सुगंध लेने लगते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार राजा रानी से मिलने आया और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। जब जादूगरनी ने राजकुमार को देखा तो उसने मिली को तुरंत गुलाब की झाड़ी बना दिया। राजकुमार जादूगरनी के घर के बाहर आकर गुलाब की खुशबू लेने लगा। जब उसने सिपाहियों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह खुशबू उस घर से आ रही थी। तब राजकुमार ने जादूगरनी के घर में जाकर उससे पानी मांगा। जब वह जादूगरनी पानी लेने अंदर गई तो उसने तत्काल गुलाब का एक फूल तोड़ा और उसे अपने कोट की जेब में रख लिया। उस रात राजकुमार ने अपने कमरे में किसी के सुबकने की आवाज सुनी। वह आवाज उसके कोट की जेब से आ रही थी। उसने देखा कि गुलाब का फूल रो रहा था। वह आंसुओं से भीगा हुआ था। यह देखकर राजकुमार हैरान हो गया। उसने गुलाब के पुष्प को पानी से भरे प्याले में डाल दिया। फिर उससे पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? गुलाब ने बताया कि वह मिली का एक हिस्सा था, जिसे सिपाहियों के आते ही गुलाब की झाड़ी में बदल दिया जाता था। राजकुमार ने इस राज को जानने का फैसला कर लिया। अगले दिन राजकुमार छिपकर वहां गया और खिड़की से जादूगरनी को देखने लगा। वह जादूगरनी मिली से कोई बात कह रही थी, जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। मिली अपनी माँ से कह रही थी, देखो माँ, कल राजकुमार ने मुझे तोड़ा तो चोट आ गई। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? मिली की माँ ने कहा, अगर राजा के आदमी इधर आए तो तुम छिप जाना, फिर वे अन्य फूल नहीं तोड़ पाएंगे। अगर उन्होंने फिर से गुलाब का फूल तोड़ा तो तुम मर जाओगी। अच्छा, इसका मतलब राजा के सिपाहियों से है, राजकुमार ने सोचा। फिर वह राजकुमार महल में गया। लोगों से बात करने पर उसे पता चला कि कई साल पहले कोई व्यक्ति राजा की बेटी को उठा ले गया था। अब मैं समझा, मिली ही वह राजकुमारी होगी जिसे महल से चुराया गया था। मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि वह वाकई राजा की बेटी है। राजकुमार ने मन ही मन में विचार किया। इसके बाद वह राजकुमार उस राज्य के कुछ बूढ़े लोगों से मिला और उन दरबारियों से भी भेंट की जो अब बूढ़े होने की वजह से दरबार में नहीं जाते थे। उसने उन लोगों से उस समय की घटना का सारा ब्यौरा लिया जब राजकुमारी का अपहरण हुआ था। इसके बाद राजकुमार ने मन ही मन में कोई फैसला कर लिया। एक रात जब राजकुमार कुछ सिपाहियों के साथ दोबारा जादूगरनी के घर गया तो उन्हें देखते ही जादूगरनी ने मिली को गुलाब की झाड़ी में बदल दिया। जब वह कोई काम करने चली गई तो राजकुमार ने उस झाड़ी को जड़ से उखाड़ लिया और महल की ओर भागा। वहां उसने एक सुंदर गमले में उसे लगा दिया और राजा को सारी बात बताई। अगली सुबह राजा ने जादूगरनी को बंदी बना लिया और उससे कहा कि वह गुलाब की झाड़ी को राजकुमारी में बदले। जादूगरनी ने गुलाब की झाड़ी को राजकुमारी में बदल दिया। इसके बाद जादूगरनी को एक तहखाने में बंद कर दिया गया। फिर राजकुमारी मिली की शादी राजकुमार से हो गई
और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह आपके सामने नई नई कहानियां लेकर आती रहूंगी। फिर